नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत एक चैप्टर प्रारंभ किए हैं, तत्सम एवं तद्भव। तो आइए उसी में बात करते हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, मैं थोड़ा भीग गया हूँ। अब वापस घर जाऊँगा तो फिर उतना समय नहीं मिल पाएगा कि मैं आपके लिए क्लास को बना ले पाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा भीगा भागा ही सही क्लास लेने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आपको ऊर्जा में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आएगी, अगर आए तो आप बताइएगा। देखिए, तो जैसा कि हम लोग पीछे सीखे कि कुछ कुछ शॉर्टकट्स लागू हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर शब्दों में शॉर्टकट लागू नहीं ही होते हैं, है ना। तो सीधी सी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जिन शब्दों के साथ अपने बताए गए शॉर्टकट लागू होंगे वहाँ शॉर्टकट देख लेंगे, नहीं तो फिर शब्द टू शब्द का तद्भव और तत्सम रूप समझने का प्रयास करेंगे। आराम से मेरी बात को समझिएगा। तो जैसे देखें, अगर हम यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि पत्थर तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप है प्रस्तर, और इसमें कोई किसी तरह का शॉर्टकट लागू हो नहीं रहा है। पड़ोस तद्भव है, इसका तत्सम रूप है प्रतिवास। पहुंच तद्भव रूप है प्रभुत्व, तत्सम रूप है। पुजारी का तत्सम पूजाकारी, पुजारी का तत्सम पूजाकारी। देखो, अब ये दिमाग में भी नहीं आता, कभी ये लगता है देशज शब्द है ना, लेकिन वह तत्सम है। पीछे का पश्चात, ये तो देखो आपको पता है, ये थोड़ा सा संस्कृत की अनुभूति देता है। अर्ध अक्षरों का प्रयोग आमतौर पर कहाँ होता है? संस्कृत में। तो हाँ, तत्सम कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में लिए गए। पोथी का पुस्तक, फिटकरी का स्फटिक, फोड़ा का स्फोट। ऐसे ही पसीना का प्रस्वेद या प्रस्विन्नम, प्रस्वेद या प्रस्विन्नम। पिया का प्रिय। पन्ना का, तो देखो यहाँ न है और यहाँ पे अड़ा है, यहाँ न है और यहाँ पे अड़ा है। परगट का प्रकट, पढ़ने में ये सरल लगेगा, ये कठिन लगेगा। पुराना, तो ना शब्द आमतौर पर तद्भव में आता है, और शब्द पुराण या पुरातन। तो पुराण देखेंगे तो पहचान हो जाएगी, पुरातन देखेंगे तो सीधा सीधा याद रखना पड़ेगा। फुर्ती और स्फूर्ति, तो देखो ये तो पढ़ने में सरल कठिन के आधार पर पता चल जाएंगे। फरसा का परसु, बिनती का बिनती। तो अब देखो इसमें क्या पता चल रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ याद ही तो रखना पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं कि पत्थर का तत्सम प्रस्तर, पड़ोस का प्रतिवास, पहुंच का प्रभुत्व, पुजारी का पूजाकारी, पीछे का पश्चात, पोथी का पुस्तक, फिटकरी का स्फटिक और फोड़ा का स्फोट। ऐसे ही यहाँ पसीना का प्रस्वेद या प्रस्विन्न। देखो पसीना कहाँ से निकलता है? स्वेद ग्रंथियों से, तो वहां से याद रख सकते हैं। पिया का प्रिय, ये कठिन शब्द है, ये सरल। पन्ना का पर्ड, परगट का प्रकट, पुराना का पुराण या पुरातन, फुर्ती का स्फूर्ति, फरसा का परस और बिनती का बेनती। तो ये कुछ शब्द हम लोगों ने पढ़े जिनका तद्भव रूप से हम लोगों ने तत्सम रूप की व्याख्या करी है। आइए कुछ और शब्दों का जिक्र कर लेते हैं, जैसे वर्षाना। ठीक है, तो वर्षाना नहीं, वरसना। ठीक है, वरसना, या कहीं कहीं बरसाना भी लिखा मिलता है, लेकिन मूल शब्द है वरसना। तो वरसना का है वर्षण। तो ये तो देखो यहां से बन जाएगा कि न का प्रयोग आमतौर पर तद्भव में होता है, और ड़ का प्रयोग आमतौर पर तत्सम में होता है। वेरी गुड। देखो बादल का वारिद, तो देखो हमने क्या पढ़ा था? वकरी वाला व आमतौर पर तद्भव में आता है और व आमतौर पर तत्सम में आता है। ठीक है, बौना का बामन, ये भी वहीं से देखो बात पता चल जाएगी, बौना, और ये वामन। वछड़ा का वत्स, ये भी देखो पढ़ने में सरल कट। अब जैसे यहाँ आए बहेरा का वधिर, दोनों में ही ब का प्रयोग किया गया है। इसीलिए तो मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि जो नियम हम लोग लिंग वचन में पढ़े, जो नियम हम लोगों ने लिंग और वचन में पढ़े, जो नियम हम यहाँ पढ़ रहे हैं, वो सभी जगह लागू नहीं होते हैं, है ना। कुछ कुछ शब्दों पे लागू होते हैं। जैसे अगले में हम लोगों ने पढ़ा कि ख अक्षर आमतौर पर तद्भव शब्दों में आता है,
और उसका तत्सम शब्द बनाते समय आमतौर पर ऐसा शब्द जिक्र में आ जाता है जिसमें क्षत्रिय वाला छा आ जाता है, तो भूका का तत्सम बुभुक्षा। ऐसे ही भीतर का तत्सम अभ्यंतर, इसमें कोई जुगाड़ नहीं बन रही है। मोर का तत्सम मुकुट, यहां भी कोई जुगाड़ नहीं बन रही है। बांझ, मैंने क्या बताया था, चंद्र बिंदु आमतौर पर तद्भव में आता है और इसका तत्सम है वंध्या। बहनोई का भगिनीपति, बहन को कहते हैं भगिनी, तो बहनोई का भगिनीपति। वाड़ी, देखो वाड़ी ब मिल गया, यहाँ वाटिका व मिल गया, देखो व्याह ब मिल गया, विवाह व मिल गया, ठीक है, विवाह। तो यहां से हम लोगों को कुछ कुछ जगह तो जुगाड़ मिल जाएगी, जैसे बकरा, यहां भी ब है, यहां भी ब है, कोई जुगाड़ नहीं। भौरा पढ़ने में कठिन है, भ्रमर पढ़ने में सरल है। मक्खी में देखो खा आ गया और मच्छिका में छा आ गया। लंगड़ा में चंद्र बिंदु आ गया और लंग में बिंदु आ गया। तो हम लोग जहां जहां शॉर्टकट मिलेगा वहां शॉर्टकट लगा देंगे। तो मैं दो इसीलिए आपको डबल पढ़ के सुनाता हूं कि पहले आप देख लो कितने शब्दों में हमारा शॉर्टकट काम कर रहे हैं और कितने शब्दों में हमारे शॉर्टकट काम नहीं कर रहे। तो हमने क्या क्या पढ़ा इस स्लाइड में, एक बार दोबारा देख लीजिए कि वरसना या वरसाना का वर्षण, बादल का वारिद, बोना का वामन, वछड़ा का वत्स, बहिरा का वधिर, भूक का बुभुक्षा, भीतर का अभ्यंतर, मोर का मुकुट और बांझ का तत्सम वंध्या, बहनोई का भगनीपति, बाड़ी का वाटिका, ब्याह का विवाह, बकरा का वर्कर, भौरा का भ्रमर, मक्खी का मच्छिका और लंगड़ा का लंग। तो ये कुछ शब्द हम लोगों ने पढ़े जिनके माध्यम से हमें तद्भव शब्दों का तत्सम रूप पता चला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं और आप आगे बढ़ेंगे तो आगे कुछ शब्द आ जाएंगे। देखो शब्दों पर ही तो आधारित चैप्टर है, तो शब्द ही सुनने, ज्यादा से ज्यादा सुन लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये मेरा दावा है कि इन्हीं में से होंगे परीक्षा में। अगर एक आध इनमें से नहीं होगा तो जो हम लोग शॉर्टकट समझ रहे हैं ना उनसे आप अंदाजा लगा लोगे, ठीक है ना। देखो महत्वपूर्ण क्या है, आपको डाटा याद हो या आप अंदाजा लगाना सीख जाए। अब अंदाजा तो भैया तभी लगता है ना, देखो जैसे एक किसान फसल देख के अंदाजा लगा देता है कि फसल को पानी की जरूरत है या खाद की। आप मुझे ये बताओ वो अंदाजा लगा कैसे, तो भैया वो अंदाजा इसलिए लगा और वो सटीक अंदाजा इसलिए क्योंकि किसान को फसल की बुवाई का एक लंबा एक्सपीरियंस है। सारा खेल उस बात को बार बार दोहराने से होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप समझिए कि अंदाजा भी तभी लगेगा जब आप उस तरह की ज्यादा से ज्यादा बातें पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कई सारे बच्चे होते हैं, जैसे इनमें भी आपको कई सारे लोग कहते हुए सुनते हुए मिलेंगे कि यार इतना कहाँ आता है, उनने कराया 5 मिनट में करा दिया। फिर 5 मिनट में अगर तत्सम तद्भव हो जाता तो ये जो महर्षि पाणिनि रहे वो व्याकरण की इतनी बड़ी पोथी अष्टाध्यायी लिखने की बेवकूफी क्यों कर गए, 5 पेज ना लिख जाते, झंझट ही खत्म हो जाता ना। तो ये ध्यान रखना है, व्यक्ति आवश्यकताओं के अनुसार नहीं सुनता, व्यक्ति अपनी सहूलियत के अनुसार सुनता है। आप वे बातें ज्यादा पसंद करेंगे जो आपकी सहूलियत में है, तो ऐसा बेवकूफी नहीं करनी है। देखिए हम अपने पॉइंट पर आते हैं। तो देखो माँ, तो पहले वही शॉर्टकट लगाने का प्रयास करते हैं। तो माँ में देखो चंद्र बिंदु मिल रहा है, चंद्र बिंदु तद्भव में होता है, इसका तत्सम हो गया माता। रिस या रीस, कहीं कहीं ध्यान रखना है रिस भी लिखा मिलता है, लेकिन अगर दोनों मिलेंगे तो हमेशा यही सही है, ठीक है। तो रीस का तत्सम है ईर्ष्या। ऐसे लाज का तत्सम लज्जा, तो पढ़ने में ये कठिन है, ये ये सरल है, ये कठिन है। लहसुन, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये वाला स और ये वाला स आमतौर पर तत्सम और तद्भव की पहचान कराते हैं। तो ये वाला स तद्भव में और ये वाला स तत्सम में। लंगोट सरल है, इसका तत्सम है लिंगपट। विसरना का तत्सम है विस्मृति, सरल और कठिन के आधार पर चुनोगे। सेज में ये वाला सा आया है और सैया में ये वाला सा आया है, ठीक है। सिख में भी यही सा आया है, शिष्य में यही सा आया। तो इन शब्दों में कहीं कहीं हमारे शॉर्टकट लागू हो रहे हैं, कहीं कहीं नहीं हो रहे हैं। देखो मछली और मत्स्य में कोई शॉर्टकट लागू नहीं, लेकिन राखी और रक्षा में शॉर्टकट लागू है ना। अब रक्षा बंधन आ रहा है, राखी बंधन आ रहा है, एक ही तो बात है। चलिए लिलार का ललाट
कोई शॉर्टकट नहीं, लकड़ी का लगड़ कोई शॉर्टकट नहीं है, लाठी का लंगुड़ पष्ट कोई शॉर्टकट नहीं है, सुई का सूचिका कोई शॉर्टकट नहीं है, सास ये वाले स और श्वश्रु ये वाला स्र, ये वाले स तद्भव में होते हैं और ये वाला स्र तत्सम में होता है। जैसे सौंठ का सुष्ट, तो ये भी आपको पता है, स और स आपको पहचान कराएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि माँ का तत्सम माता, रीस का तत्सम ईर्ष्या, लाज का लज्जा, लहसुन का लहसुन, लंगोट का लिंगपट, विसरना का विस्मृति, सेज का सैया, सिख का शिष्य, मछली का मत्स्य, राखी का रक्षा, लिलार का ललाट, लकड़ी का लगड़, लाठी का लगुड़ पष्ट, सुई का सूचिका, सास का श्वश्रु, सौंठ का सुष्ट। तो ये कुछ शब्द हैं जिनके हमने तद्भव से तत्सम रूप पढ़ लिए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की लिस्ट पे। आगे की जो लिस्ट है उसमें समझिएगा, फिर से वही दो तरह से पढ़ेंगे, शॉर्टकट लगाएंगे, फिर लास्ट में एक बार पढ़ लेंगे क्या क्या शब्द है ना। देखो, तो शीला में आपको पता है कि ये सा आ गया और शीतल में ये वाला सा आ गया। हाथी और हस्त में शॉर्टकट नहीं लग रहा है, हवा और पवन में भी नहीं लग रहा है, हीरा का हीरक इसमें भी नहीं लग रहा, पत्ता में लग रहा है, यहाँ तारा है, यहाँ त्र आ रहा है। जब जब चंद्र बिंदु आता है तो वह तद्भव होता है, आमतौर पर, हमेशा तो नहीं, है ना। और इसका तत्सम है अंधकार। चर्म देखो, चर्म उल्टा हो गया, ठीक है, चमड़ा शब्द इधर ले लेना और चर्म शब्द इधर ले लेना, ठीक है, उल्टा हो गया। चमड़ा का तत्सम होता है चर्म, ठीक है, चमड़ा का तत्सम होता है चर्म, उल्टा हो गया है, ठीक है, माफ कीजिएगा, ऐसा ही कर लेना। कुआं चंद्रबिंदु आ गया, कूप सही है, तत्सम हो गया उसका। हड्डी और अस्थे, देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, अस्थे, और अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, हड्डी। तो अपनी भाषा में मतलब देसी हिंदी में तो उसे क्या बोलेंगे, हड्डी, और संस्कृत में चच। हिन हिनाना में देखो ना शब्द आ रहा है, हेसड़ में ड़ शब्द आ रहा है, ये पहचान करा देगा। हल्दी और हरिद्रा डायरेक्ट याद रखते हैं। होंठ और ओष्ठ डायरेक्ट याद रखना है। हाथ का तत्सम हस्त डायरेक्ट याद रखना है। चूरन और इसका चूर्ण, है ना, न और ड़ वाली बात से याद रखो। तीता का तिक्त, मुद्री का मुद्रिका। तो ये हम लोगों ने तद्भव से तत्सम रूप पढ़े, एक बार मैं पुनः पढ़ के सुना देता हूं। देखिए, तो शीला का तत्सम शीतल, हाथी का तत्सम हस्ते, हवा का पवन, हीरा का हीरक, पत्ता का पत्र, अंधेरा का अंधकार, चमड़ा का चर्म, चमड़ा तद्भव रूप है, चर्म उसका तत्सम रूप है, ये बदल लेना, ठीक है। कुआं का कूप, हड्डी का अस्थ, हिन हिनाना का हेसड़, हल्दी का हरिद्रा, होंठ का ओष्ठ, हाथ का हस्त, चूरन का चूर्ण, तीता का तिक्त और मुद्री का मुद्रिका। तो ये कुछ शब्द हैं जिनका हमने तद्भव से तत्सम रूप पढ़ लिया है। चलिए बढ़ूं आगे, बढ़िया, आगे की बात करते हैं। अगला सवाल, अगली सीट है, उस पर आ जाइए। देखो क्या लिखा है कि ढीठ एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम है धृष्ट। तो ये डायरेक्ट याद रखना है ना। वाग का व्याघ्र, यहां से देखो, व मिले तो तद्भव और व मिले तो तत्सम। मानुष का मनुष्य, स मिले तो तद्भव और ये वाला स मिले तो तत्सम। मोह का मुख, चंद्रबिंदु मिले तो तद्भव और न मिले या बिंदु मिले तो तत्सम। माखन का माछड़, दो तरह से पहचान, ख और न, और यहाँ पे देखो ख का छ हो जाता है, न का अड़ हो जाता है। खंडहर का खंड ग्रह, कोई जुगाड़ नहीं। सिंगार का श्रृंगार, तो स और स से पहचान हो जाएगी। पीठ का पृष्ठ, कोई जुगाड़ नहीं बन रही है, लेकिन याद रखने का प्रयास करेंगे। आगे देखो, दीठ का दृष्टि, कोई जुगाड़ नहीं बन रही है। मनई का मानव, कोई जुगाड़ नहीं बन रही। सूरज पढ़ने में सरल है, सूर्य पढ़ने में थोड़ा सा जटिल है। जटिल क्यों? अर्ध अक्षरों की वजह से। मक्खन का मंथज, देवर का द्विवर, जीव का जिव्या, कपड़ा का करपट और पंछी का पंछी पक्षी। तो ये पढ़ने में अलग अलग होते हैं, इसलिए इनका तद्भव और तत्सम रूप बनाया गया है। चलिए, तो हम लोगों ने क्या किया कि कीट का धृष्ट, बाघ का व्याघ्र, मानुष का मनुष्य, मोह का मुख, माखन का माछड़, खंडहर का खंड ग्रह,
सिंगार का श्रृंगार, पीठ का पृष्ठ, दीठ का दृष्टि, मनई का मानव, सूरज का सूर्य, मक्खन का मंथज, देवर का द्विवर, जीव का जिव्या, कपड़ा का करपट और पंछी का पक्षी। ये कुछ और शब्द पढ़े जिनके तद्भव और तत्सम रूपों की हमें जानकारी मिली है। क्या यहां तक स्पष्ट हो रहा है? चलिए बढ़िया। वैसे स्पष्ट होने में ज्यादा समस्या है नहीं, मैं डबल पढ़ देता हूं ताकि पढ़ने में कोई गलती हो गई हो तो मैं उसे सुधार दूं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको कम से कम सुनने को मिले 2 बार, ठीक है। ये क्या करना, अब जैसे ये क्लास है ना, लिंग और वचन, ये आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद देखनी पड़ेगी कक्षाएं, बार बार तत्सम तद्भव है, कम से कम आपको पेपर तक 10 15 20 बार देख लो। ये क्लासेज अपने आप याद हो जाएंगे, है ना। थोड़ा प्रयास कीजिए, थोड़ी क्लासेस देख लीजिए, अपने आप याद हो जाएंगे। मेरा मानना व्यक्तिगत ये है कि सुनो ज्यादा, है ना, लगा लो ईयरफोन, लगा लो, मोबाइल रख दो साइड में, आराम से सुनते रहो। सुनने से सारा काम हो जाएगा। इससे पहली बार तो देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं पहली बार ही आंखें बंद करके बैठे, पहली बार तो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, मैं काफी हद तक सूख चुका हूं, न के बराबर भीगा हुआ रह गया हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ना, देखो, इंसान के पास बहाने हर जगह मिल सकते हैं, ठीक है। तो बहाने न खोज के हम तरीकों को खोजेंगे। बहाने तो दुनिया खोज रही है ना, तो हम क्या करेंगे, तरीकों को खोजेंगे, ठीक है। वैसे भी तरीके क्या होते हैं, कहीं ना कहीं तो छुपे ही होते हैं, मिल जाते हैं। देखिए आगे, कबूतर का तत्सम है कपोत, तीखा का तत्सम है तिक्त, माँ का तत्सम है मात्र, ठीक है। तो ये तो पहले ही पढ़ चुके। मक्खन का मृच्छर या माछड़ दोनों ही है, ठीक है। खप्पर का खरपर, गहरा का गंभीर, घोड़ा का घोटक, पलक का पर्यंक, और यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं बन रहे स्लाइड में। सींग का श्रृंग, एक जाके बना, सींग ये वाला स और श्रृंग ये वाला स। आधा पढ़ने में कठिन है, अर्ध पढ़, सॉरी ये सरल है, ये कठिन है। पीपल पढ़ने में सरल है, पिप्पल कठिन है। तेल का तेल हो जाता है, कोई झंझट नहीं। वैन वह आ गया और यहाँ वह आ गया, यहाँ ब वहाँ व। मोती का मौक्तिक, घड़ा का घट, अखरोट खा आ गया, अछोट यहाँ अच्छा आ गया। तो इस तरह से हमें ये जानकारियां मिली कि किस तरह से हम आराम से तद्भव शब्दों के तत्सम रूपों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। एक बार मैं इनको पुनः पढ़ के सुना देता हूं। देखिए, तो कबूतर का तत्सम कपोत, तीखा का तिक्त, माँ का मात्र, मक्खन का मृच्छड़, खप्पर का खरपर, गहरा का गंभीर, घोड़ा का घोटक, पलंग का पर्यंक, है ना। आगे, सींग का श्रृंग, आधा का अर्ध, पीपल का पिप्पल, तेल का तेल, वैन का वचन, मोती का मौक्तिक, घड़ा का घट और अखरोट का अछोट। तो इन शब्दों के माध्यम से हमें तद्भव शब्दों के तत्सम रूपों की जानकारी प्राप्त हुई। चलिए अब बढ़ता हूं मैं इससे आगे के नई स्लाइड पर। देखिएगा, तो अगली स्लाइड पर आ जाइए, तो हम लोग यहां से आगे की स्लाइड समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अब पहला शब्द है टकसाल, जिसका तत्सम रूप है टंकसाला। तो कैसे पहचानोगे, स से, ठीक है। ये वाला स आमतौर पर तद्भव में और ये वाला स आमतौर पर तत्सम है। तीता का तिक्ति कई बार पढ़ लिया। गंवार, चंद्र बिंदु वाले शब्द आमतौर पर तद्भव, ग्रामीण आमतौर पर तत्सम। गांव में रहने वाला व्यक्ति ग्रामीण होता है, गंवार नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ तद्भव और तत्सम शब्द हैं। इनको वास्तविक अर्थों से लगाना महाबेवकूफी होगी। हर जगह की अपनी समस्याएं और अपनी सुविधाएं हैं। जैसे गांव में अपनापन अपने विस्तृत रूप में पाया जाता है और शहर में अपनापन नहीं पाया जाता। हालांकि अपनापन पाए जाने की भी अपनी समस्या है और ना पाए जाने की भी अपनी समस्या है ना। आपको मुझसे अपनापन है तो आपको विषय गंभीरता से समझ में आएगा। और आपने मेरे बारे में ख्याल बना रखा है कि यार ज्यादा टक्कर का नहीं पढ़ा पाएंगे, तो आपको स्वाभाविक है कम समझ में आएगा। बहुत जरूरी है कि डाटा समझने के लिए आपको अपने शिक्षक के प्रति
पूरा आदर भाव हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा नाम लेके बोले, लेकिन आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए विषय पे विश्वास हो, है ना। विश्वास सबसे बड़ी कड़ी है। ईश्वर और हमारे मध्य क्या है? विश्वास ही तो है। हम मानते ही तो है भगवान है तो है, ठीक है ना। चलिए देखें, तो भतीजा का भ्रातृव्य, लंगोट का लिंगपट दोबारा आ गया, नाक का नक्र, साला का स्याल, फुर्ती का स्फूर्ति, डबल शब्द हो गया है ना। भैंस का महिषी, तो ये ईसा से पहचानोगे, है ना। सौत का सपत्नी से स यानी पत्नी के समान, ठीक है। कोख का कुछ, तो ख और छ से पहचानोगे। महुआ का मधु, कोई तरीका नहीं है पहचानने का। सियार का श्रगाल, स से पहचान लोगे। खुजली का खरजूर, अंगोछा का अंग पौछा, अंग पौछा, माफ कीजिएगा, अंग प्रोछा नहीं, अंग पौछा, अंग पौछा। कुत्ता का कुक्कुर। ये कुछ शब्द हम लोगों ने और पढ़े जिनके तद्भव से तत्सम रूपों की व्याख्या की गई है, जैसे टकसाल का टंकसाला, तीता का तिक्त, गंवार का ग्रामीण, भतीजा का भ्रातृव्य, लंगोट का लिंगपट, नाक का नक्र, साला का स्याल, फुर्ती का स्फूर्ति, भैंस का महिषी, सौत का सपत्नी, कोक का कुच्छी, महुआ का मधुक, स्यार का श्रगाल, खुजली का खरजूर, अंगोछा का अंग पौछा, है ना, प्रोछा नहीं पौछा, कुत्ता का कुक्कुर। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इससे आगे की स्लाइड पर। आगे की स्लाइड देखो दी गई है कि भौजाई का तत्समय भातृजाया, कोठा का कोष्ठक, तो पढ़ने में सरल कठिन। कोठारी का कोष्ठागारिका, तो यहां से याद रखो कोठा का कोष्ठक तो कोठारी का कोष्ठगारिका। कोहनी ना आ गया, कफोड़ी ड़ा आ गया, क्यारी का केदारे का, खान का खने, खेल का खेला, खोदना का छोदन। तो कुछ कुछ जगह तो अपने वो शॉर्टकट लागू होते हैं ना, सब जगह नहीं। ओवटन का उद्वर्तन, कोठी का कोष्ठिका। देखो इन तीनों को समझो, एक ये और एक ये आपस में नहीं मैच कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे ना, इसलिए तो बोलता हूं। कोस का क्रोश, ठीक है। कौर का कौल, क्यों का किंपुन है, खेती का क्षेत्रित, खेत का क्षेत्र, खेती का क्षेत्रित। खदिर का खदर, ये याद रखना, देखो सेम रहता है, तत्सम तद्भव दोनों में सेम। और खुर का छुर। तो ये कुछ शब्द हम लोगों ने और पढ़े जिनका तद्भव रूप से तत्सम रूप बनाने का प्रयास किया गया है। तो कौन कौन से शब्द हैं एक बार दोबारा देखो। भौजाई का तत्सम भातृजाया, कोठा का कोष्ठक, कोठारी का कोष्ठागारिका, कोहनी का कफोड़ी, क्यारी का केदारिका, खान का खन, खेल का खेला, खोदना का छोदन। आगे देखो, उबटन का उद्वर्तन, कोठी का कोष्ठिका, कोस का क्रॉस, कौर का कौल, क्यों का किंपुन है, खेती का क्षेत्रित, खदिर का खदिर और खुर का छुर। तो आदि शब्दों की व्याख्या के साथ हम लोगों ने कुछ और शब्दों के तद्भव से तत्सम रूप पढ़ लिए हैं, है कि नहीं? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे, सॉरी अगली लिस्ट देखेंगे तो कैसे पढ़ेंगे समझो। देखो अगला है कि खांसी, तो चंद्रबिंदु आमतौर पर तद्भव में पाया जाता है, इसका तत्समय कास। गाजर का ग्रजन, गागर का गरगर, गेंद का कंदुक। अब इसमें कोई शॉर्टकट तो बन नहीं रहा, इसलिए सीधा सीधा पढ़ रहा हूं, है ना। घाम का गर्मी या धर्म, आमतौर पर गर्मी, ठीक है। घूंघट का गुंठन, चकवा का चक्रवाक, चोर का चौर, याद रखना। घाम का गर्मी और गर्मी का ग्रीष्म, इसके तीन रूप प्रचलन में, ठीक है। कभी जैसे पूछे घाम का तत्सम तो गर्मी और गर्मी का तत्सम ग्रीष्म, है ना, इसके तीन रूप प्रचलन में। खाई का खात, गलना का गलन, गाभिन का गर्भिड़ी, हड़ा से पहचानोगे। गौना का गमन, घुंगची का गुंजा और चाम का चर्म, चना का चड़क, न और ड़ से पहचान लोगे। चोरी का चौरिका, तो जब चोर का चौर पढ़ा तो चोरी का चौरिका ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो हमने क्या क्या पढ़ा भैया
तो हम लोगों ने बाबूजी पढ़ा कि खांसी का तत्सम होता है कास, गाजर का तत्सम होता है ग्रजन, हाँ, गागर का गरगर, गेंद का कंदुक, घाम का गर्मी, गर्मी का ग्रीष्म, घूंघट का गुंठन, चकवा का चक्रवाक, चोर का चौर, खाई का खाति, गलना का गलन, गाभिन का गर्भिड़ी, गौना का गमन, बिटिया का गौना होता है तो वो गमन कर जाती है ना, घुंगची का गुंजा, चाम का चर्म, चना का चड़क और चोरी का चौरे का। ये कुछ शब्द हम लोगों ने पढ़े जिनके माध्यम से हमें तद्भव और तत्सम रूपी शब्दों की और विशेष जानकारी प्राप्त हुई। चलिए बढ़ते हैं इससे अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में हमें कुछ शब्द मिल रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है चोंच का चंचो। अब इसमें क्या है, देखो एक सिंपल बात को समझाऊं, आराम से समझना, याद रखना है हमेशा, ये आपको शुद्ध शब्दों में भी पूछा जा सकता है। अगर आपको मिले कि च, तो च से पहले अगर कोई अनुनासिक वर्ड मिले, व्यंजन वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ड क्या होता है, अनुनासिक। तो अगर आपको च से पहले अनुनासिक इस्तेमाल करना पड़े तो च वर्ग का ही होता है, ठीक है, ऐसे भी पहचान सकते हो। चौथाई का चतुर्थ भागिक, छकड़ा का सकट, छाजन का छाद्य, जमाई का जृंबिका, झूठा का जुष्ट, टूटना का त्रट्यते, द्योड़ा का द्यर्थ। अब देखो यहाँ कोई शॉर्टकट बन नहीं रहा है, सारे शब्दों में है ना। चुनना का चिनोत, चौरी का चमरी, छक्का का सटक, जनेऊ का यज्ञोपवीत, झरोखा का जालक, झरोखा जाल है ना, अपने घर से झांकना बाहर जो जंगला बनाते हैं वो, झनकार का झड़त्कार। ये तो हम लोगों एक जगह मिला के न और अड़ वाली पहचान। टिटहरी का टिड्डवी और ताकना का तरकन। तो हमने कुछ और शब्द पढ़े, क्या पढ़े कि चौंच तद्भव है, इसका तत्सम चंचो है, चौथाई का तत्सम चतुर्थ भागिक है, छकड़ा का तत्सम सकट है, छाजन का छाद्य है, जमाई का जृंभिका है, झूठा का जुष्ट है, टूटना का त्रट्यते है, ड्योड़ा का द्यर्थ है, चुनना का चिनौते है, चौरी का चमरी है, छक्का का सटक है, जनेऊ का यज्ञोपवीत है, झरोखा का जालक है, झनकार का झड़त्कार है, टिटहरी का टिट्टवी है और ताकना का तरकन। तो ये कुछ शब्द विशेष के आधार पर हम लोगों ने तद्भव से तत्सम रूपी व्याख्या करी हुई है। कोई दिक्कत डाउट नहीं है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देख पाएंगे, आराम से मेरी बात को समझना, कि तोंद तद्भव है, इसका तत्सम तुंद है और आपस में कोई शॉर्टकट भी नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तेरा का तवकोर, दूब का दुर्वा, दोहरा का दीधाश्रत, द्रग का द्रक, नंदोई का ननांद्रपति, निहाई का निधापति, नाती का नप्त्र, तीतर का तित्तिर, दाद का दद्रु, दाख का द्राक्षा, ख और छ वाली वासे, दुपट्टा का द्विपट, दोपहरी का द्विप्रहरी, नहना का नख हरड़, ठीक है, नौचना का लुंचन और पाक का पंडक। तो चंद्रबिंदु आमतौर पर तद्भव में मिलता है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि तौंद का तुंद, तेरा का तवकोर, दूब का दुर्वा, दोहरा का दीधाश्रत, द्रग का द्रक, नंदोई का ननांद्रपति, निहाई का निधाती, नाती का नप्त्र, तीतर का तित्तिर, दाद का दद्रु, दाख का द्राक्षा, दुपट्टा का द्विपट, दोपहरी का द्विप्रहरी, नहना का नख हरड़, नौचना का लुंचन और पाक का पंडक। ये कुछ शब्द हम लोगों ने पढ़े जिनके आधार पर ये व्याख्या स्पष्ट हो पाई
कि इन तद्भव शब्दों के ये तत्सम रूप हैं। उम्मीद है आपको यहां तक शब्द दिमाग में गए होंगे कुछ ना कुछ तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो देखिएगा आगे, तो मैं आज खत्म करने का प्रयास करूंगा ना, इसलिए देख रहा था कि अभी कितनी और स्लाइड बाकी है। ठीक है, चलिए देखिए। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, वही तरीके लगाने का प्रयास करेंगे। जहां लगेगा नहीं लगेंगे तो डायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे पड़ोसी का तत्सम प्रतिवेशी, कोई तरीका नहीं लग रहा। पगहा का प्रगह, कोई तरीका नहीं लग रहा। पुतली का पुतलिका, पानी का पानीय, पैर का प्रदर, पीठी का पिष्ठिका, फूल का फुल, पढ़ने में सरल पढ़ने में कठिन। वाग बाग, व आ गया, वल्गा व आ गया। पतला का प्रतन, पढ़ने में सरल पढ़ने में कठिन। पनसारी का पन्य सालिक, तो कौन सी जुगाड़ बनी, ये वाली। ये सा आमतौर पर तद्भव में, वो सा आमतौर पर तत्सम में। पान का पर्ण, न तद्भव में अड़ तत्सम में। परसों का परस्य, फिर वही बात है, देखो ये वाला स और ये वाला स हो पा रहा है ना, बढ़िया। पिसन, तो यहाँ पे मिल गया न और यहाँ पे मिल गया अड़ा। यहाँ देखो पीड़ा का पीठ, और बावली का नापी, और वड़ का वट, ब और व। तो ये कुछ कुछ शब्दों में अपने शॉर्टकट लागू हो गए जिन्हें पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन सब में तो लागू नहीं हुए। तो आगे दोबारा से सुन ले रहे क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने पढ़ा पड़ोसी का तत्सम प्रतिवेशी, पगहा का प्रगह, पुतली का पुतलिका, पानी का पानीय, पैर का प्रदिर, पीठी का पिष्ठिका, फूल का फुल, वाग का वल्गा, पतला का प्रतनु, पनसारी का पन्य सालिक, पान का पर्ण, परसों का परस्य, पिसन का पिसड़, पीड़ा का पीठ, बावली का नापी और बड़ का वट। ये कुछ शब्द और पढ़े जिनकी हमने तद्भव से तत्सम रूपों की व्याख्या कर ली है। क्लियर है मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के शब्दों पे ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। देखो जहां जुगाड़ लगेगी लगा लेंगे, नहीं लगेगी तो ये मजबूरी है। देखो क्या है, अब जैसे यहाँ वड़ा, व आमतौर पर तद्भव में आता है और वह आमतौर पर तत्सम है। तो वड़ा का वृत्तक, वाका का वक्र, तो ये तद्भव रूप है, ये तत्सम रूप है। वाड़ी का वाटिका, देखो वही है ना। बुआ का, अब यह बुआ का पितृ स्वसा, तो वही बात है कि यहां नहीं बन रहा। भूखा खा, तो ख जहां मिले वहां यहाँ छ मिल जाए। बुभुक्षित, भट्टी का भ्राष्ट, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। भांजा का भाग्नीय, भावी का भ्रातृ भार्या, भार्या यानी पत्नी, है ना। तो भ्रातृ भाई की पत्नी तो भाभी होती है, ऐसे कर कुछ कुछ जगह जुगाड़ लगा सकते हैं। जैसे बसेरा का वास ग्रह, बाट का वर्त्म, विकना का विक्रयण, बूटी का वृत्रिक, भेड़िया का व्रक, नीम का निम्ब, भाण का भंड, मसान का मसान, मसा का मसक। ठीक है ना। तो यहां से हम लोगों ने फिर वही बात पढ़ी कि लिस्ट के कुछ शब्दों में तो शॉर्टकट लग जाता है और कुछ शब्दों में शॉर्टकट नहीं लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा उस पर ध्यान देते हैं कि बड़ा का वृत्तक, वाका का वक्र, बाड़ी का वाटिका, बुआ का पितृ स्वसा, भूखा का बुभुक्षित, भट्टी का भ्राष्टिका, भांजा का भाग्नेय, भावी का भातृभार्या, वसेरा का वासगृह, वाट का वर्त्म, विकना का विक्रियण, बूटी का वृत्तिक, भेड़िया का व्रक, नीम का निम्ब, भाड़ का भंड और मसा का मसक। ये कुछ और हम लोगों ने तद्भव शब्दों के तत्सम रूपों की व्याख्या करी हुई है। स्पष्ट हो रहा है ना आपको। चलिए बढ़िया, धन्यवाद भैया। आगे के शब्दों पर आते हैं, देखिएगा। आगे है कि माला का मानिक, माला का तत्सम रूप है मानिक। मदारी का मंत्रकारी,
महंगा में चंद्रबिंदु आ गया, यहाँ महार्ध। मिठाई का मिष्ट, मुआ का मृत, मूड का मुंड, मौसी का मात्र स्वसा, ये अभी पीछे पड़ा था ना उसी तरह का। रसोई का रसवती, कोई जुगाड़ चौट्रिक नहीं बन रही है। मच्छर का मत्सर, मसहरी का मसकहरी, मांगना का मारगढ़, मिर्च का मरिच नहीं मिर्च, ठीक है। ये उल्टा हो गया भैया, ये सही कर लेना आप, ठीक है। ये होता है मिर्च और ये होता है मिर्च, ऐसे करके होता है, ठीक है, सही कर लेना। मुट्ठी का मुष्ठ, मूछ का समश्रु, मगर का मकर और रत्ती का रक्तिका। तो हमने क्या किया, वही देखो एक गलत हो गया तो मैंने सही कर दिया, तो दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ा, माला का मानिक, मदारी का मंत्रकारी, महंगा का महार्ध, मिठाई का मिष्ट, मुआ का मृत, मूड का मुंड, मौसी का मात्र स्वसा, रसोई का रसवती, मच्छर का मत्सर, मसहरी का मसकहरी, मांगना का मारगढ़, मिर्च मिर्च का मिर्च, ये मैंने बताया था ना उल्टा हो गया। मुट्ठी का मुष्ट, मूछ का श्रु समश्रु, मगर का मकर और रत्ती का रक्तिका। तो ये कुछ शब्द और पढ़ लिए जिनके तद्भव से तत्सम रूपों की व्याख्या की गई है। चलिए अब बात करते हैं आखिरी कुछ शब्दों की। देखिए कुछ शब्द में एग्जाम ओरिएंटेड है जो याद रखने हैं, जैसे आजाद, इत्र, कानून, अखबार, तारीख, दफ्तर, वकील, सुबह, हिसाब, तूफान और जुलूस। ये सभी शब्द अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा में और भी शब्द है, मैंने शब्दावली में आपको बताए हैं, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे हम कुछ कुछ शब्दों को ले रहे हैं। कुछ शब्द तुर्की के भी हैं, जैसे कैंची, तोप, कुर्ता, बारूद, चाकू, बेगम, ये तुर्की के हैं। सब दुनिया में आफत करने वाले शब्द क्या है, तुर्की के हैं, चाहे वो कैंची हो चाहे वो बेगम हो, सॉरी। पुर्तगाली क्या होता है, आलपिन, ठीक है, आलपिन, अलमारी, कमरा, तौलिया, कनस्तर, ये सभी शब्द कैसे हैं, पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोगों को यहाँ तक पूरा तत्सम और तद्भव पढ़ने को मिला। उम्मीद है आपको जो शब्दों पर आधारित जटिल चैप्टर था उसको मैंने पूरे शब्दावली के अनुसार पढ़ाने का प्रयास किया है। आपसे इतना सहयोग अपेक्षित है कि आप इन कक्षाओं को बड़े ध्यान और शांति पूर्वक सुने समझें, ताकि आपको आगामी परीक्षाएं, यूपी पुलिस, एस टेट, सी टेट, जो भी परीक्षाएं जहां भी हिंदी विषय की प्रधानता हो वहां आपको विशिष्ट तौर पर नंबर प्राप्त हो सकें। चलिए, और अगर आपको मेरी कक्षाएं अच्छी लग रही हो तो आप शेयर कर दीजिए, न लग रही हो तो कोई बात नहीं है ना, उसका कोई दबाव नहीं है। आपका मन करे, अंदर से आवाज आए तो शेयर कर देना, ना आए तो कोई बात नहीं। मिलेंगे हम इससे अगली क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद।